हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा वर्मा एक बार फिर से प्रोफेशनल कोर्स की सीरीज़ में जो हम वैक्सिंग बता रहे थे, तो वैक्सिंग से संबंधित जो भी अलग जानकारियाँ थी, लाइक जैसे कि उसमें क्या प्रिकॉशंस करना है, कितनी तरह की वैक्स होती है, वैक्स में हमको किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी जानकारी तो मैंने दे दी है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पिछले जो वीडियोज़ हैं उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। इतने कम समय में आप लोगों से अच्छा एप्रिशिएशन मिला है। तो आज मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बता रही हूँ। आपने देखा प्रैक्टिकल में कि जो क्लाइंट की स्किन है वो काफ़ी ड्राई थी पहले से, और हमें क्लाइंट की स्किन को ड्राई भी करके वैक्सिंग को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है। ख़ास तौर पे जो हम हाइड्रोसॉल्युबल वैक्स यूज़ करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि सबसे पहले तो आपको क्लाइंट की स्किन को बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना होता है। और मतलब लोशन या कुछ ऐसा चीज़ लगी है तो उसको हटा दीजिए। देन आप उसके ऊपर पाउडर लगाइए। और अभी आप प्रोसेस में देख रहे हैं कि हमने एक डिस्पोजेबल पट्टी का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर जो हम वैक्स कर रहे हैं वो हाइड्रोसॉल्युबल वैक्स यूज़ कर रहे हैं, जो हनी वैक्स होती है वो यूज़ कर रहे हैं। और ठंड का समय होता है तो वैक्सिंग कई बार क्या होता है, लोगों को ये मिथ रहती है कि ठंड में वैक्स की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप खुद महसूस करते होंगे कि ठंड में आपके जो हाथ होते हैं या त्वचा जो पूरी बॉडी की होती है वो खासी ड्राई हो जाती है। और हम ज़माने भर के लोशंस वगैरह भी लगाते हैं, तो लोशन के कारण क्या होता है, डस्ट वगैरह भी हमारी स्किन में आती है। अब आप देख पा रहे होंगे ना वीडियो में कि स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई है। और ज़्यादा ड्राई होती है स्किन तो वैक्सिंग तो बहुत अच्छी परफॉर्म होती है। और पट्टी को आप सबसे पहले आप वैक्स को नीचे की तरफ, जो बालों की दिशा होती है उससे नीचे की तरफ लाकर वैक्स लगाते हैं। और जब हम वैक्स स्ट्रिप को पुल करते हैं तो क्लाइंट की स्किन को थोड़ा सा नीचे की तरफ पकड़ लेते हैं ताकि पोर्स अच्छे से खुल जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइट स्किन होती है वैक्स उतना अच्छा परफॉर्म करती है। तो टाइट पकड़ना होता है, वैक्स स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करते हैं ताकि कहीं एयर बबल ना हो, और विपरीत दिशा में वो ऑपोजिट जो साइड होता है उस साइड पर खींच कर पट्टी को, और आप उस पोर्शन की वैक्सिंग कर देते हैं। और जो हमारा एल्बो एरिया होता है ना, वो ख़ास तौर पे कई बार डेस्क वगैरह पे काम करते हैं ना, तो वो ज़्यादा काला होता है। और कई लोगों का होता ही है कि एल्बो वगैरह जो होती है वो ज़्यादा ही काली हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो उस जगह पे कभी भी आप यूज्ड पट्टी ना लगा के वहाँ पर वैक्स की एप्लीकेशन करें, और उसके बाद आप पट्टी से वैक्स को रिमूव करें। आप क्लाइंट के हाथ को बैंड करके एल्बो को अच्छे से साफ़ करें। और एल्बो पे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप वैक्स का एप्लीकेशन करें। और जो हमारे हाथ का बीच वाला जॉइंट होता है ना, वहाँ कभी वो बहुत सॉफ्ट एरिया होता है, तो वहाँ कभी भी आप वैक्स की एप्लीकेशन ना करें। जो यूज्ड पट्टी है उसी से उस जगह की ड्राई स्किन को हटा सकते हैं। अब बारी आती है यदि हाथ की, तो हाथ में भी यहाँ पर इस पोर्शन में नस होती है, तो इस पोर्शन पे जब हम वैक्स लगाते हैं तो बहुत पतली लेयर लगाते हैं और रिस्ट को कवर करते हुए लगाते हैं। इस तरीके से जब हम वैक्स की पट्टी लगाते हैं तो जो नसें होती हैं उसके ऊपर जोर नहीं पड़ता है, और आपकी वैक्स जो होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। आप देख पा रहे हैं वैक्स जो हम पट्टी कर रहे हैं उसको रीयूज़ भी कर लेते हैं कई बार। और अब बारी आती है फिंगर्स की, तो फिंगर्स पे क्या होता है, जॉइंट पे छोटे-छोटे से बाल होते हैं, तो उस पोर्शन पे भी बहुत अच्छे से वैक्स लगा के, और इस पोर्शन पे आपको प्रेस बहुत अच्छे से करना है। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि हम प्रेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो उँगलियों के जो जॉइंट है बीच के, उसमें जो है बहुत अच्छे से हमने वैक्स लगाई है, और जो यूज्ड पट्टी उसको फिर उसके बाद कब आप क्लाइंट से भी ओपिनियन ले ली कि जहाँ पर उनको ये लग रहा है कि बाल छूट गए हैं वहाँ पर वापस करिए। बस वैक्स में 2 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक तो बाल ना छूटे, दूसरा कोई भी पोर्शन आप ये सोचकर मत छोड़ना कि वहाँ पर बाल नहीं है, क्योंकि बाल नहीं भी है तो गंदगी है, ड्राइनेस है, ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, तो वो भी वैक्स से निकल जाती है। तो पहली बात तो आपको फुल कवरेज देना पड़ती है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जिसको आप इग्नोर करेंगे या छोड़ेंगे। और कुछ पोर्शन देखिए मैंने वापस एल्बो पर वैक्स को रिपीट किया है, रिपीट करके फिर उस जगह पर मैंने वैक्स लगाई है। इससे क्या होता है, एल्बो अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्योंकि वही पोर्शन है जो किसी का भी हो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क या गंदा रहता है। और ये पट्टी को इस तरीके से रीयूज़ किया जाता है। रीयूज़ करने के दौरान कहीं-कहीं यदि वैक्स की छोटी बहुत मात्रा लगी रह जाती है, जो अलग-अलग पोर्शन में करने की वजह से होती है, तो वो भी वापस निकल आती है, क्योंकि वैक्स को निकालने के लिए आपको वैक्स की स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ हमारी वैक्स ख़त्म है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर